We are studying poem number 4, namely Ayyuhat Tullabu, O students. Okay. This poem contains 7 verses, 7 notes, and Sayyid Nabi Hyderabadi has written this poem. He says, Ayyuhat Tullabu Khumu, O students, stand up, be zamin with firm intention, lil ma'ali to achieve great heights. O students, stand up to achieve great heights with firm intention. ए तलबा, अज़्म मुसम्मम के साथ इरादा कर लो हम आगे बढ़ने का। आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? बच्चों को तरगीब दे रहा है शायर सैयद नबी हैदराबादी के। तलबा को चाहिए कि पक्का इरादा रखें आगे बढ़ने का, ऊंची उड़ान उड़ने का। ठीक है। वतलुबुल इल्म फ़इन्नल इल्म ज़ैनुन लिर्रिजाल। He says, seek, achieve knowledge because the knowledge is the beauty of human being. Lirrijal, here it is given beauty of men. Men refers to all human beings. Okay. Watlubul ilma, seek knowledge, grasp knowledge, acquire knowledge. Achieve knowledge and education. Because knowledge and education are the ornaments of human being. इल्म हासिल करो क्योंकि इल्म जो है इंसान की जीनत है, इंसान की खूबसूरती इल्म है। जितना इल्म हासिल करेगा उतना काबिल आदमी बनेगा और जितना इल्म से पीछे रहेगा उतना ही जो है उन्हें दुनिया में भी पीछे रहेगा। और कहता है वतलुबुल इज़्ज़ा दवामन बिइत्तिहादिन वत्तिसाल and demand respect always. Be respectable always. What is the method of achieving respect and honor? Here the other verse says bittihadin wattisal, with unity and integration. With unity and integration, achieve respect, demand respect always. हमेशा इज़्ज़त तलब करो इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ। इत्तेहाद और इत्तेफाक में बड़ी क़ुव्वत और ताकत है, इससे हमारी इज़्ज़त है। प्लूरलिज़म हमारे मुल्क की खूबसूरती है। ठीक है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारे मुल्क की खूबसूरती है। तो हर उन्वान में, हर जगह पर, हर शोबे में इज़्ज़त हासिल करो। वतलुबुल इज़्ज़ा, इज़्ज़त हासिल करो, इज़्ज़तदार बने रहो हमेशा इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ। ठीक है, ये कह रहा है शायर। नेक्स्ट लाइन, वालमु अन्ना शतातल कौमी उन्वानुल ज़वाल। बी अवेयर दैट डिवीजन इन द नेम ऑफ people, be aware that the division in the people in the name of caste, creed and gender leads to destruction. Walamu, be aware. Notice, take a note of that. Anna shatat al qawmi, surely the division in the community, division in the people. जान लो के तफरीक़ा पैदा करना, ग्रुप बंदी करना, मुख्तलिफ ग्रोहों में बढ़ जाना, और मानुस ज़वाल, दिस लीड्स टू द एंड ऑफ नेशन। इट लीड्स टू द एंड ऑफ नेशन। ये मुल्क की तबाही का बाइस बनता है। इत्तेहाद और इत्तेफाक से आगे बढ़ते हैं और नाइत्तेफाकी और जो है गैर इत्तेहादी से इंसान और मुल्क तबाह हो जाता है। वहदरुल किज़्ब दवामन वल्ज़मुस सिद्क़ल मक़ाल। Abstain from lies always, speak the truth always. Commit yourself to speak the truth.
abstain from lies, walzamu sidqal maqal, and commit yourself to speak the truth always. Walzamu khidmat qawmin anna khairu fiyal, and commit yourself to the service of nation. अपने आप को वक्फ करो, अपने आप को वक्फ करो वतन की खिदमत के लिए, वतन के लोगों की खिदमत के लिए, क्योंकि ये एक बेहतरीन काम है। इससे पहले वाली सतर में शायर ये कहता था कि बचो, झूठ से बचो हमेशा, और सच हमेशा अपने ऊपर लाजिम कर लो, सच बोलना अपने ऊपर लाजिम कर लो, ये कह रहा था। और आगे की सत्र में कह रहा है वल्ज़म उस खिदमत कौमी, वतन की खिदमत को लाजमी समझो, वतन की खिदमत को ज़रूरी ख्याल करो, ठीक है, वतन की खिदमत को ज़रूरी ख्याल करो, क्योंकि अन्ना खैरु ख्याल, ये एक बहुत बेहतरीन काम है। वतन की खिदमत, हम वतनों की खिदमत, ये एक बेहतरीन काम है बोल के बोल रहा है। वस्बिरु इंदल बलाया वस्बुतु मिथलल जिबाल, हैव पेशेंस एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस, वस्बुतु मिथलल जिबाल, एंड स्टैंड अगेंस्ट देम लाइक द माउंटेन्स। सब्र करो मुसीबत के वक्त, और पहाड़ चट्टान की तरह उनके खिलाफ खड़े रहो, चट्टान की तरह मुसीबतों का सामना करो खड़े रहकर, कह रहा है। खुलासा क्या है? समरी ये है कि अंशदा हादी लबियात शायरुना सैयद नबी अल हैदराबादी। These verses are written by the poet सैयद नबी हैदराबादी। ये नज़्म सैयद नबी हैदराबादी ने लिखी है। व नसा बिह तलबता, इसके ज़रिए से वो तलबा को नसीहत करता है। He advises through this poem the students। व शज्जाअहुम अलल इख़ाज़ी अल इल्मी वल इज्तिहादी फ़ी तलबिल इल्मी लियकूनु नाजिहीना फ़ी हयातिहिम। He provoked the students to grasp knowledge and put efforts to achieve knowledge, seek knowledge, so that they may become successful in their lives। शायर बच्चों को, तलबा को ये नसीहत करता है कि वो इल्म हासिल करें, इल्म की अहमियत को बताता है, और ताकि इल्म हासिल करने के बाद अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सके। यक़ूलु शायरु नासिहन लहुम, द पोएट सेज एडवाइजिंग देम, अय्युहत तलबतु उतलुबुल इल्मा बि जिद्दिन व जहदिन। O students, seek knowledge with courage and efforts, with hard work। शायर तलबा को नसीहत करते हुए कहता है कि ऐ तलबा, इल्म हासिल करो मेहनत और कोशिश से। लिअन्नहु ज़ीनतुन लिल मर्इ, because it is a beauty of human being। Knowledge is the beauty of human being, like the ornaments are the beauty of women, similarly the knowledge is the beauty of human being। इंसान की खूबसूरती इल्म है। व युमकिनु बिहिल उसूलु अलल मारिफी वल मानी, we can achieve great heights and good position in the society through the knowledge, through the education। इल्म के ज़रिए से, तालीम के ज़रिए से, तरबियत के ज़रिए से हम जो है मकाम व मर्तबा हासिल कर सकते हैं और ऊंचा मुकाम हासिल कर सकते हैं। व इन्नल इज़्ज़ता व शरफ़ा लिल क़ौमी मुस्ततिरुन फ़िल वहदती व तवाफ़ुक़ी
वत्तवाफ़ुक़ी बैनहुम। Be aware, surely, innal izzata, surely the respect and honor, wa sharfa and honor, lil qawmi, for any community and people, for mustatirun, is hidden, fil wahdati, in the unity, wa tawafuqi, and in mutual understanding between them. Okay. Surely the respect and honor are hidden in the unity and integration and mutual understanding between people. जान लो कि इज़्ज़त और एहतराम, इज़्ज़त और शर्फ छुपा हुआ है इत्तेहाद और इत्तेफाक में और आपस में मुआफ़क़त बरतने से, आपस में मिलजुल के रहने में हमारे लिए इज़्ज़त और एहतराम और शर्फ है, और आपस में एक बट जाने में हमारे लिए ज़िल्लत है, ज़िल्लत का बाइस। वालमु अन्ना इन्क़िसामुल क़ौमी सबबुज़ ज़वाल, be aware that the division is the cause of declination, is the cause of our end of the nation. Be aware that the division in the name of caste, creed and culture, caste, creed and religion leads to the end of nation, leads to the destruction of nation. It is the declination of the nation. जान लो कि तफरीक़ा डालना मज़हब के नाम पर या फिर जिन्स के नाम पर या किसी और वजह से, ये जो है ज़वाल का सबब बनता है, नाकामी का सबब बनता है। यक़ुलु शायर मुखातिबन लित्तुल्लाब, the poet addresses the students, वंतलक़ू बिलहक़्क़ी वंतिखू बिलहक़्क़ी वला तकदिबू, speak the truth and abstain from lies, वातकफ़ू अला खिदमतिल शाबी वल वतनी, and commit yourself for the service of nation and the service of people of nation. लिअन्नहा, because minal amali salihati, because it is from the righteous deeds, because it is from the pious deeds, good acts, it is from the good works. Service of the nation and the service of people of nation, service of our countrymen is a good act and work, good work. The poet advises to serve the nation and the people of nation because it is a good work, it is a good habit that every students must commit to themselves. शायर ये कहता है कि अपने ऊपर लाजिम कर लो नौजवानों की खिदमत, हमवतनों की खिदमत, वतन की खिदमत, क्योंकि ये एक बेहतरीन काम है, अच्छा काम है, नेक काम। वक़ाल आखिरन लहुम, at last, finally, he says to the students, Isbiru waqtal balaya, have patience in the time of distress. Have patience in the time of distress, at the time of distress. Wadbutu elayha mithla ma tathbutul jibal. Stand against them like the heavy mountains. Okay. मुसीबत के वक्त सब्र करो, क्योंकि ऐसे मुसीबत के ख़िलाफ़ खड़े रहो जैसे हम जो है, जैसे पहाड़ जो है खड़े होते हैं अपनी जगह पर तूफ़ानों के ख़िलाफ़, वैसा जो है मुसीबतों के ख़िलाफ़ खड़े रहो बोल के शायर कह रहा है। This was the short poem from section poetry, poem number 4. From this section, he will ask you 5 types of questions in your exam. Question number 1, he will ask you to complete the verses and explain, carries 6 marks. What he will give,
he will give the verses of the poem with blanks. Those blanks you have to fill with the correct words which you have learned in the classroom. You have to write the words, then explain them in your own language. Okay. You may see page number 62. It is given Akmilil Baitain Ataliyatain Ataliyan Washrahuma fi lughatikum. Complete the verses and explain in your own language. Ayyuhat tullabu, after Ayyuhat tullabu, blank is given. Then again the blank is given. Lil Ma'ali is mentioned. So you have to write in these blanks Qumu and Bi'etizami. In the first blank you have to fill Qumu, and in the second blank you have to fill Bi'etizami. The next line is given Watlubul Elma. Blank is given, and then again the blank is there, Zainul Rijal. So you have to fill these 4 blanks. The blank number 3 is Fa'inna, because, and the blank number 4 is Al-Ilma. These words you have to by heart and practice to write, practice it to write without saying. Okay. At least you have to write these words in your notebooks 5 to 10 times. Okay. So that you will by heart these words, because you have to write these words without saying. You have to remember these words. That is the reason I advise you to write it down, at least each word, the blank word, at least 5 to 10 times in your notebook, so that you can write it without saying. Ayyuhat tullabu Qumu bi'etizami lil ma'ali, with firm intention. Bi'etizami lil ma'ali. Bi'etizami is the blank word. Watlubul ilma fa innal ilma zainul rijal. After filling the blanks, you have to give the explanation in your own language. Okay. How you will give the explanation of these 2 lines? Here it is given. I will read for you. In the above 2 lines, the poet encourages the students to seek knowledge and to serve nation. In the above 2 lines, ऊपर की 2 लाइनों 2 सत्रों में शायर बच्चों को तरगीब देता है इल्म हासिल करने की और वतन की खिदमत करने की. वो ये कहता है, he says, O students, stand up with great intentions to achieve high goals. ऐ तलबा, खड़े हो जाओ पक्के इरादे के साथ आगे बढ़ो अपने जो है ना हाईएस्ट गोल्स हासिल करने के लिए. अपने जो मकासद है उनको हासिल करने के लिए खड़े हो जाओ. सीक नॉलेज एंड एजुकेशन, और इल्म हासिल करो, तालीम हासिल करो. बिकॉज, क्योंकि द नॉलेज इज लाइक ऑर्नामेंट टू मैनकाइंड और ह्यूमन बींग्स. इल्म और तालीम ही इंसानियत और इंसान का जेवर है. इंसान की खूबसूरती और इंसान का जेवर तालीम और इल्म है, ये कह रहा है. तो इन दिस वे यू हैव टू एक्सप्लेन दीज 2 lines. Then you will get 6 marks for it. Now next in the second section of your exam, he will ask you, Uktub khulasata Ayyuhat tullab, write the summary of the poem Ayyuhat tullab. How to give the summary, how to present the summary in the exam? The first thing you have to do is, first you write the heading summary of Ayyuhat tullab, O students. After giving the heading in the center, then give the heading translation of verses. First you give the translation of all the 7 verses of the poem. Then explain those 7 verses in your own language in the following lines. Okay. For example, here it is given, O students, stand up with great intentions to achieve great heights. First line translation. Second line translation is, seek knowledge because knowledge is the beauty of men.
Beauty of man means beauty of mankind. Achieve respect with unity and integration. Be aware that the division in people leads to the end of nation. Abstain from lies and speak the truth. Keep on serving the nation because it is a good habit, good deed. Have patience at the time of calamities and hardships. Stand up like a mountain against them. These are the translation of the verses. Then give the summary. After writing the translation, give the summary. How to write the summary? Sayyid Nabi Hyderabadi wrote this poem and advises the students to seek knowledge, to become successful in their lives. The knowledge and wisdom are the keys of progress. Further, he states that the secret of successful nation lies in unity and integration, whereas division in the name of caste, creed, religion, and gender leads to the end and destruction of nation. He also asked the students to impose on themselves the truthfulness and abstain from lies. Abstinence from lies. He also advises the students to keep on serving the nation. He considered the service of nation as a best deed. At the end of the poem, he advises the students to stay firm against the hardships of the society, nation and country, like the mountain dew against the calamities. Similarly, he advises the students to stand firm against the hardships of the society, like the mountain. As the mountain stands firmly against the calamities, the student must stand against the hardships of the society, like a mountain. In this way, you have to produce the summary. Next, one more question he will ask you in this poem. He will give the lines of the poem and ask you to give the reference of the lines. To which poem these lines belongs. He will ask you in the exam, give reference in Arabic of the following verses. Give reference in Arabic, हवाला लिखिए अरबी में आने वाले सत्रों का, आने वाले पोएम के लाइनों का हवाला दियो बोल के कहता है. जैसे एक लाइन दे देता है, अय्युहत तुल्लाबु खुमू बेइत्तिज़ामी लिल माली, ये लाइन आपको दे दी जाती है. अब आपको इसका जवाब लिखना होता है कि ये कौन से पोएम की लाइन है. कैसे लिखेंगे? तो लिखने का तरीका ये है कि जैसे हमको सिर्फ पोएम का नाम लिखने से काम नहीं चलेगा, बल्कि पोएम के नाम से पहले आपको एक लाइन याद करना पड़ेगा. वो लाइन क्या है? वो लाइन है, हाजल बैतु मिन उनशुदती. ये लाइन याद करने के बाद उसके बाद इसमें पोएम का नाम अय्युहत तुल्लाब लिखना रहेगा. ये लाइन आपको हमेशा सेम रहेंगी, एक जैसी रहेगी, चाहे कोई भी पोएम का रेफरेंस लिखने दो. ये लाइन हादल बैतु मिन उनशुदती आपको यहाँ तक एज इट इज़ लिखना है. उसके बाद अय्युहत तुल्लाब जो है, अय्युहत तुल्लाब आपको जो है पोएम का नाम लिखना है. तो यहाँ पर दिया है अय्युहत तुल्लाबु खुमू बिइत्तिज़ामी लिल माली. टू रिकॉग्नाइज दिस वर्स to which poem it belongs, you can observe here that the line is mentioning Ayyuhat Tullab. Ayyuhat Tullab itself is the name of the poem. Ayyuhat Tullab is the name of the poem, so you have to write Hadal Baitu min Unshudati Ayyuhat Tullab. This verse belongs to the poem Ayyuhat Tullab. Second line, Watlubul ilma fa innal ilma zainun lirrijal. This line will be given to you and ask you to give the reference of this line. So you have to write in Arabic, Hadal Baitu min Unshudati Ayyuhat Tullab. This line belongs to the poem, O students. In this way, you can bag 6 marks. Each carries 3 marks. Now come to next section.
which will be given in your exam, that is question answer section. He will give you the questions from this poem and ask you to answer the questions in Arabic. For example, Ma hiya zinatul mar'i. Question will be given without the translation. Section translation, he will give you the section translation. Ajib anil as'ilatil atiya, answer the following question. He will give you like this, answer the following question, but not the translation of the question. Ma hiya zinatul mar'i, what is the beauty of human being? What is the beauty of men? इंसान की खूबसूरती क्या है? तो अल इल्मु ज़ीनतुल मरई, अल इल्मु ज़ीनतुल मरई, knowledge is the beauty of man. You have to write in Arabic अल इल्मु ज़ीनतुल मरई. ठीक है. और बोल रहे हैं कैफ़ा नतलुबुल इज़्ज़ा, how do we achieve respect? How could we achieve respect? हम कैसे हासिल कर सकते हैं इज्जत? नतलुबुल इज़्ज़ा बि इत्तिहादिन, we achieve respect through unity and integration. But hal sidqul maqali lazimun, is speaking truth mandatory, compulsory, essential? Naam, yes. Whenever the question is asked by the word hal or by the word hamza, so the answer will be, most of the time answer will be naam, yes. Mada khairu fi'alin, what is the best deed? What is the best act? What is the best work? Khidmatu qawmin khairu fi'alin, the best work is the service of nation. Hal shatatul qawmi unwanuz zawal, is division in the people leads to the end of the nation? Naam, yes. Shatatul qawmi unwanuz zawal, yes, division in the people leads to the destruction. One more section will come in your exam, that is this section. Which one? One word answer section. In one word answers, he will give you the question. You have to answer in one phrase or in one word. For example, that is also in Arabic. Halil ilmu zainun lirijal. Is the knowledge beauty of men? Naam, yes. Akhidmatu qawmin khairu fi'al, is service of nation a best act? Naam, yes. Ayyu shay'in lazim lil qawm, which thing is necessary for the people? As-sidqu, the truthfulness, the truth. Halis sabru wajibun lit-tullab, is patience necessary for the students? Naam, yes. Ma huwa al-matlubu bittihadi wa ittisal, what is demanded from the unity and integration? Al-izza, respect is demanded from the unity and integration. What do we achieve through unity and integration? Ma huwa al-matlubu bittihadi wa ittisal, what we will achieve through unity and integration? Al-izza, we will achieve respect through unity and integration. In this way you have to answer. Do you have any questions?